Hello students, now let us continue our poem A Thing of Beauty. इससे हमने पहले पढ़ा है कि what is the importance of thing of beauty. शुरू में पढ़ा A thing of beauty is joy forever. वो हमेशा ही खुशी देने वाली होती है. जब हम उसे पहली बार देखते हैं तो वो हमें खुशी, प्लेजर और जॉय और हैप्पीनेस देती है, और वो हमारे दिमाग में, हमारी मन में वो एक रिजर्व प्लेस बना लेती है, और हम उस चीज़ को बार बार याद करते हैं, और जब भी हम याद करते हैं तभी वह हमें सेम खुशी, वही प्लेजर, वही जॉय, वही हैप्पीनेस देती है. यहाँ स्टेंजा में काउंट कराते हैं जॉन कीट्स कि व्हाट आर दोज ब्यूटीफुल थिंग्स. इससे पहले व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेस्पेयर, सफरिंग एंड सोरोज इन ह्यूमन लाइफ. इंसान के जीवन में कष्ट, आपदाएं लाने वाले कारण बताए थे. अब बताते हैं एक एक करके कि व्हाट आर ब्यूटीफुल थिंग्स which make a reserve place in our memory and remove our all suffering and sorrows. जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक प्लेस को रिजर्व बना लेती हैं, और जो हमें हमेशा ही खुशियां प्रदान करती हैं, हमारे दुख और संकटों को मिटा देती हैं. सच द सन, सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग इज द सन. अब आप सोचेंगे सन कैसे ब्यूटीफुल है? बिकॉज ही इज अ बुद्धिस्ट पोइट. तो वहां की रीजनल, अरे यहाँ की भी इन विंटर सीजन व्हेन वी आर शिवरिंग विद कोल्ड, जब हम ठंड से कांप रहे हैं, चाहे कितने भी कपड़े पहन लें तब भी हमें ठंड लगती है. और ये तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वहाँ पर तो शिवरिंग क्या कूलिंग जो है विंटर सीजन है. तो अब ऐसे शिवरिंग पर्सन को जब सूर्य की धूप दिखाई देगी तो इट बिकम वेरी ब्यूटीफुल थिंग. तो अमंग द ब्यूटीफुल थिंग इज द सन एंड द मून इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी. मून को हमेशा खूबसूरती के लिए जाना जाता है. ब्यूटीफुल थिंग की तुलना भी किससे की जाती है? मून से, कि हिज फेस इज लुकिंग लाइक ए मून. और देखो, trees old and the young, all kind of trees, whether they are very large and old or they are very tiny or small or tender, चाहे वो कोमल छोटे पौधे हों या पुराने बड़े वृक्ष हों, वे सारे पेड़ पौधे. अब ये तो हम जानते हैं कि we get several things from trees. In spite of that, और कहें beside of it, इसके अलावा स्प्राउटिंग, जो यंग ट्रीज और जो ओल्ड ट्रीज स्प्राउटिंग, जो जिनमें से फूट कर बाहर निकल रही हैं कलियां, दैट स्प्राउट द ब्रांचेस आउटसाइड मेक ए शेडी प्लेस, वे एक छायादार स्थान बनाती हैं. And such shady place seems boon वरदान for the simple sheep. Here the meaning of simple sheep, all kind of animals and the people who are living in the countryside. गांव देहात में रहने वाले लोगों के लिए वे वरदान साबित होते हैं. Whenever passenger or those who work hard in the field, when there is a severe hot in summer season, they take shelter under the shady and large or small trees. तो वे छाया लेते हैं छोटे और बड़े पौधों के नीचे, छोटे टिनी पौधों के नीचे जो है स्मॉल एनिमल्स अपना प्लेस बना लेते हैं और वहाँ पर कूल महसूस करते हैं. तो ये चीज़ें ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमें सांत्वना देती हैं. एंड सच द डैफोडिल्स, और ऐसी ही खूबसूरत चीज़ों में है डैफोडिल्स. नरगिस के फूल, येलोइश फ्लावर,
that are generally grown beside or at the bank of the rivers, beside the pools, lakes, जो जहां पर पानी भरा रहता है उसके किनारे पर ये फूल खिलते हैं. seems very beautiful, ये नरगिस के फूल. with the green world they live in, और daffodils blooms at the bank of any river or beside the pool or lakes where there is greenery all around, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है. उस हरियाली के बीच जब ये येलोइश फ्लावर डैफोडिल्स खिलते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं. ऐसी जगह पर तो लोग घूमने भी जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं. सो दे कैन फ्री, भाई लोग क्यों जाते हैं? सो दे कैन फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ वर्क, जो काम का जो बर्डन है उससे थोड़ा रिलीफ महसूस करें, जो परेशानियां हैं उनसे थोड़ा रिलीफ महसूस करें. तो ऐसी खूबसूरत चीजें. एंड द क्लियर रिल्स, क्लियर वेरी, बहुत ही क्लीन, साफ स्वच्छ. रिल्स, रिल्स से मतलब है स्मॉल स्ट्रीम, स्मॉल रिवर्स, छोटी छोटी जो है नदियां. दैट फॉर देमसेल्फ, जो नदियां अपने आप को बचाने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देमसेल्व्स, एक कूलिंग कवर, एक ठंडा झुरमुट बना लेती हैं. मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन ड्यूरिंग द समर सीजन. देखो यहां पर एक विजुअलाइजेशन किया गया है. ये सेंसस पोइट हैं, एक पिक्चर बनाते हैं. क्या कह रहे हैं कि अमंग द ब्यूटीफुल थिंग देयर इज ए क्लीन रिल, या ऑल स्मॉल रिवर्स आर ब्यूटीफुल, दैट फॉर देमसेल्व्स, रिवर अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, किससे? हॉट सीजन, गर्मी से. जब धूप निकलती है, सूर्य तपता है, तो अपने सुरक्षा करने के लिए इनके किनारे पर लंबी लंबी घास उग जाती है और वो ऊपर इसको कवर कर लेती है. और उस घास की कवर के, उस लंबी घास के कवर के नीचे झरने बहते रहते हैं. तो इस तरीके से वह कितना खूबसूरत प्लेस लगता है और अपने पानी को ठंडा रखते हैं. तो वे सारी नदियां, वे छोटी छोटी नदियां खूबसूरत चीजें हैं जो गर्मी के मौसम में अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने किनारे पर उगने वाली घास से जब वो बैंड हो जाती है झुरमुट सा बना लेती हैं, और जिनका पानी हमेशा ठंडा रहता है, शीतल प्रदान करने वाला होता है. ये खूबसूरत चीजें हैं. द माइंड, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यहां ब्रेक से मतलब है बुशेज, ग्रोव्स ऑफ बुशेज, झाड़ियों के झुरमुट जो जंगल के बीच में उग जाते हैं. जंगल के बीच में उगने वाले झुरमुट, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑन फेयर, फेयर ब्यूटीफुल मस्क रोज ब्लूम, जहां पर मस्क रोज, जहां पर कूंजा के खूबसूरत फूल ब्लूम्स खिलते हैं. स्प्रिंकलिंग, जो उन झुरमुटों के इधर उधर, कहीं कहीं पर इधर उधर खिले हुए दिखाई देते हैं. अगली चीज बताते हैं, जंगलों के बीच में उगने वाले वो झाड़ियों के झुरमुट, वो झाड़ियों के जो है झुंड, जिनके ऊपर मस्क रोज, कूंजा के फूल कहीं कहीं पर खिले रहते हैं और उस स्थान को खूबसूरत बनाते हैं. जब राहगीर वहाँ से होकर जाते हैं, उन जंगलों में थोड़ी देर वहाँ पर रुकते हैं और उन फूलों को देखते हैं. दैट प्रोवाइड देम प्लेजर एंड हैप्पीनेस. दीज आर ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स which provide us pleasure, happiness and remove all kind and suffering and sorrows from our life.